Hello बच्चों, let's read the question. The energy levels of a hypothetical 1 electron atom are shown in figure. Find the wave number of the photon emitted for the transition n equal to 3 to n equal to 1. Option 1 2.23 into 10 to the power 7 per meter. Option 2 1.009 into 10 to the power 7 per meter. Option 3 3.005 into 10 to the power 6 per meter. Option 4 0.432 into 10 to the power 6 per meter. So question में हमें बताया हुआ है कि there is one hypothetical 1 electron atom. तो obviously इस atom के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा एंड इसके बाहर हमें बताया हुआ है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज -5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये सब एनर्जीज हमें दिखाई हैं. और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जब इस एटम में ट्रांजिशन होता है 3 से 1 की तरफ, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड ऑर्बिट से लेके, सपोज ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, ये है n इक्वल टू 3 और ये है n इक्वल टू 1. जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंपिंग करेगा, सो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंपिंग करेगा और जो भी फोटोन उस समय एमिट होगा हमें उसका वेव नंबर निकालना है. सो क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, फर्स्ट की कंसेप्ट है इसका कि वेव नंबर, इट मीन्स म्यू बार इज द इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि म्यू बार इज इक्वल टू, बिकॉज हमारे पास में E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा आता है, सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E अपॉन hc. सो हम यहाँ पर वेव नंबर को लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय hc. ठीक है. अब जब थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा तो हमारे पास एनर्जी कितनी एमिट होगी, दिस इज E3 माइनस E1. सो E3 का आंसर दिया है -3.08 और E1 का आंसर है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 15.6. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास में एनर्जी गैप का. सो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे एनर्जी गैप की वैल्यू को. सो वी गेट द वेव नंबर इक्वल्स टू 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जब हमें आंसर रिक्वायर्ड है पर मीटर तो हम hc की वैल्यूज को प्रॉपर SI यूनिट में ही पुट करेंगे. So H Planck's constant means 6.63 into 10 to the power -34 and the value of C, it means speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8. तो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमें वेव नंबर का आंसर मिल जाता है 1.009 अप्रॉक्स आंसर into 10 to the power 7 per meter. So this is the right answer for the wave number of the photon emitted for the transition n equals to 3 to n equals to 1. So अगर हम option wise देखें तो it is option number 2 is the correct answer. 1.009 into 10 to the power 7 per meter. Hope you understood it well. Best of luck.